कामनाओं को मोक्ष से, मुक्ति से जोड़ दिया। कई बार मैंने यह भी निवेदन किया, अर्थ और काम तो बहती हुई नदी है और मोक्ष और धर्म उसके दो तट हैं। नदी वही बढ़िया है जो अपने तट के बीच बहती है। जो नदियां तट को लांग करके चलती हैं वो लोगों का विनाश कर डालती हैं। निवेदन करना चाहूंगा, अर्थ और काम तब तक बढ़िया है जब तक वो धर्म और मोक्ष के तट के बीच में है। जो अर्थ धर्म को छोड़ करके चलता है, ऐसा अर्थ अनर्थ कर डालता है। और जो कामनाएं मोक्ष को छोड़ करके चलती हैं, वो कामनाएं वासनाओं में जाकर के मिल जाया करते हैं और वहां व्यक्ति का पतन है, वहां आत्म कल्याण नहीं है। तो चारों पुरुषार्थों को देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा जिस संदर्भ में कल आप श्रवण कर रहे थे, श्रीमद् भागवत के ही माध्यम से एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल आप श्रवण कर रहे थे कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक गोकर्ण बन करके आए, दूसरा धुंधुकारी बन करके आए। यदि नास्तिकता को हाथ पांव मुंह नाक लगा दिया जाए तो उसका नाम धुंधुकारी होगा। यदि आस्तिकता को पूरा रूप दे दिया जाए तो उनका नाम महात्मा गोकर्ण होगा। सृष्टि के हर व्यक्ति को महात्मा गोकर्ण की कथा पढ़ लेनी चाहिए। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में गलती नहीं कर सकता। क्या कल गजब के दो सुंदर श्लोक बोले थे। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथार समभौ नितरा पिबत्वम्। समस्त धर्मों का सार ये है, हम सेवा करना शुरू कर दें। समस्त धर्मों का सार ये है कि हम भगवान के चरित्रों से, ठाकुर जी की कथा से जुड़ जाएं। दो चीजें भूल जाएं हमेशा के लिए, एक का नाम है अहंकार और दूसरे का नाम है अमोह। जीव और ब्रह्म की दूरी इतनी ही तो है, सिर्फ 2 अंगुल, अहंकार और मोह। 10वें स्कंद में तो स्पष्ट कर दिया, माता कृष्ण को उलूखल से बांधने लगी है और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, कम ज्यादा भी पड़ जाती नहीं, क्योंकि 2 अंगुल जीव और ब्रह्म की दूरी अहंकार और मोह। इन दोनों को जीतने का ही नाम साधुता है, इन दोनों को जीतने का ही नाम भक्तता है। महात्मा गोकर्ण का सुंदर उपदेश आज श्री आत्मदेव जी महाराज ने घर छोड़ करके वन का प्रस्थान किया, आप कल सुन चुके थे। अधर्म की तरफ धुंधुकारी चला, 5 विषयों के द्वारा जिसका पतन हुआ है, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये कल आप श्रवण कर रहे थे। इसको प्रेत बनना पड़ा, महात्मा गोकर्ण ही चल करके आए हैं और इसके निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है और तब इसका उद्धार हुआ है और तब इसका आत्म कल्याण एक कल आपने सुना। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की श्रवण विधि का वर्णन किया गया है। लिखा है वो लोग अच्छा भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं जिनको अपने जीवन में ऐसे आयोजनों का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गिनती परमहंसों में है उनकी। लिखा है अपने एक पुण्य और सत्कर्म के द्वारा दरवाजे पर कभी भागवत का आयोजन नहीं हो सकता। ना जाने कितने पुरखों की तपस्या और साधना इकट्ठी होकर के आपको आशीर्वाद देवे, कितने संत मनीषियों का आशीर्वाद जब सिर के ऊपर होवे तब कहीं ये विलक्षण कार्य कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूछा है कथा की नियमता, कथा की विधि क्या है, और यदि इन विधियों के साथ में हम अपने संकल्पों को पूरा करें फिर कहना ही क्या। हर व्यक्ति को नियमता के साथ जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए। जैसे धरती का एक नियम है। क्या नियम है धरती का? धरती का नियम यह है कि भूलकर क्रोध नहीं करते,
सहनशीलता है ना धरती में। बच्चे भोजन करने के लिए आते हैं, नमक मिर्च कम हुए सब्जी में, और ये धड़ाम से थाली उठा करके पटक देते हैं माता धरती के ऊपर। कितना बड़ा मां पृथ्वी का अपमान है। लेकिन धरती मां आज तक कभी किसी के ऊपर रुष्ट नहीं हुई है। और यदि कहीं धरती रुष्ट हो गई तो सबकी अच्युतम और केशवम सबके एक साथ हो जाए। लेकिन वो अपने नियमता के साथ जी रही है। तो वायु अपने नियम और संकल्पों के साथ कार्य कर रही है। आकाश अपने संकल्प के साथ में कार्यरत है। यह मनुष्य है जिसका घंटे भर पहले संकल्प बनता है और एक आध घंटे के बाद में महाराज उसका संकल्प टूट जाता है, उसका संकल्प बिखर जाता है। संकल्पों के साथ जीवन का निर्माण ये करना है तो दुनिया इकट्ठे हो जाए, ये करना है, संकल्पों को तोड़ना नहीं है। रामायण का बालकांड देखिए, भगवान शंकर ने कोई संकल्प किया और जिंदगी पर्यंत उसको निभा करके बता दिया है। शिव संकल्प कीन मन माही। कितनी बार मैं कहता हूं संकल्पों को मन में रखिए, डिम डिम उद्घोष मत कीजिए, अनाउंस मत कीजिए उसका। जो संकल्प सार्वजनिक घोषित कर दिए जाते हैं वो संकल्प कभी भी पूरे नहीं होते। शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने संकल्प किया कि अब सती मेरे वामांग में नहीं बैठेगी, तो शायद सती शरीर से भगवान शिव के वामांग में नहीं बैठे। तो ये हल्की सी बात कह करके इस नियमता का वर्णन किया जा रहा था, इस बात का वर्णन किया जा रहा था। अपनी जिंदगी को नियमों के साथ में ढालो। प्रातः जल्दी जगना है, जल्दी जगना है, समय से सोना है, समय से सोना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, महापुरुषों से जाना है, महापुरुषों से मिलने जाना है तो जाना ही है, इतना स्वाध्याय करना है तो करना है। वो लोग बड़भागी हैं जो सगुण साकार पूजा भगवान का आह्वान करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की माटी में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपनी एक मीठी आवाज में एक बहुत बड़ा वाक्य बोल गए का हिंदुत्व संस्कृति के ग्रंथ और पुराणों में इतनी बड़ी ताकत है, यदि इनको ले जाने की अनुमति कहीं मुझे दे दी जाए तो मैं नरक को स्वर्ग में बदल दूंगा, नरक नाम की संज्ञा ही खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत हमारे हिंदुत्व सनातन संस्कृति के ग्रंथों में, इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन धिक्कारता हमारे लिए है, बहुत से ऐसे घर हैं जहां कोई ग्रंथ नहीं है, और है भी तो जिनके पन्ने फट रहे होंगे, किसी का पेज उड़ रहा होगा। मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं, माता बच्चों की नाक पहुंच करके फेंक रही होंगी हनुमान चालीसा के उन पेजों से, मैंने देखा है। धूप बत्ती का डिब्बा आया, अगरबत्ती का डिब्बा आया, अपनी साड़ी इतनी संभाल करके रखी जाती है, लेकिन जैसे वो डिब्बी खाली होती है तो पैरों के नीचे मैंने कुचलते हुए देखा है। सिर्फ अकेली घंटी बजा करके कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा अपने जीवन में हम मोड़ लेकर के आए, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में हम बदलाव लेकर के आए, फिर देखिए जिंदगी की सौंदर्यता कितनी होगी, कितना सुंदर सजा हुआ हमारा जीवन होगा। तो आइए, पुराण के नियमों का वर्णन किया जा रहा है। जब कथा कराने की बात आए तो देवज्ञम तो समायुया मुहूर्तम प्रत्नया यक्षया, किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण के चरणों में पहुंचा जाए, माथा रख दिया जाए। धिक्कारता उस जिंदगी के लिए है जो मस्तिष्क कभी बड़ों के चरणों में झुकता नहीं। महापुरुषों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, बड़ों के चरणों में यदि ये मस्तिष्क न झुके, काट करके फेंक दिया जाए, ऐसा मस्तिष्क कोई जरूरत नहीं है। तेसर कट तुम्बर शम तूला, जेन नमत हरि गुरु पदमूला। वो तो समझ लेना किसी बेल के ऊपर कोई तुमड़ी लटक रही है, वो मनुष्य का मस्तिष्क नहीं हो सकता, जो मस्तिष्क कभी झुकता नहीं। विनम्रता में बड़ा आनंद है। विचार कीजिए, अकड़ दिखाई एक सूखे वृक्ष ने, हवा के झंकोरों ने तोड़ करके महाराज उसको नीचे गिरा दिया, और लेकिन जो दूर्वा झुक झुक करके लहराती रही, हवा के थपेड़े ऊपर से निकल गए, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। इस दुनिया में जो अकड़ दिखाते हैं, ऐंठ दिखाते हैं, कहते हैं मेरे पास में कुछ है, उनको तोड़ करके नीचे गिरा दिया जाता है। और सब कुछ होने के बाद भी जब वो विनम्र भाव से बैठे रहते हैं तो प्रभु प्रेमी जनों, परमात्मा भी ऐसे महापुरुषों की आकर के आरती उतारा करता है।
प्रमाण है श्री बजरंगी जी के पास में क्या नहीं है, जिसको आशीर्वाद माता भगवती ने दिया हो, क्या नहीं है उनके पास में। यहीं बैठा दीजिए, बैठ तो आ जाओ। लेकिन विनम्रता देखिए, प्रभु चरणों में बैठे हैं, कैसे हाथ जोड़कर शालीनता देखिए, शालीनता देखिए। विनम्रता तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा आभूषण है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा का मुहूर्त लेने के लिए जाएं, विनम्र भाव से चरणों में वंदन और प्रणाम कीजिए, और जब मुहूर्त हाथ में आ जाए उसकी विधिवत तैयारियां लिखा है, कितनी व्यवस्था, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य। यहां तो लिख दिया विवाहादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प है, जितना पैसा बेटी के विवाह में खर्च होता है उतनी व्यवस्था। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया है, सनत कुमारों ने जवाब दिया है, का फिर तो कथा होगी नहीं, क्योंकि जब से बच्ची का जन्म होता है तब से माता पिता को चिंता हो जाती है, और आपने इतनी व्यवस्था की बात कर दी, तो ये कह दिया कि जिस पिता के पास में ज्यादा है वो ज्यादा खर्च करता है, जिसके पास कम है कम खर्च करता है। विवाह तो नाम दोनों का है, जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है। मैं इस पक्ष में कभी भी नहीं हूं कि घर के बर्तन भी गिरवी में रख दिए जाएं आयोजन कराने के लिए, जितनी सामर्थ्य है उतना, और भगवान ने दिया है तो फिर हम कंजूस भी नहीं बने। ठाकुर की संपत्ति ठाकुर जी के लिए, झूठी आरती ना गाएं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऊपर से हम ये कहते रहें कि तेरा तुझको अर्पण, और अंदर से ये लगे कि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। ऐसी नकली भावना नहीं प्रभु के दरबार में। मुहूर्त आ जाए, व्यवस्था में लग जाए। यहां लिखा है प्रसन्नता बहुत हो गई, जैसे बच्चों के विवाह में प्रसन्नता। यहां लिखा है बड़े बेटे के विवाह में जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता कथा के दिनों के बीच में। माताओं को बधाई, अभी बेटा हुआ नहीं है 18 साल का, और 12 साल में से वो प्रतीक्षा करेगी, अब मेरा बेटा बस विवाह के लिए हुआ, अब बहू आएगी, सेवा करेगी, भले ही आते ही धक्का देना शुरू कर दे, लेकिन उसको विवाह की चिंता लगे। और कितनी प्रसन्नता है, अब कीमती साड़ी खुद नहीं मां पहनेगी, मोटा हार खुद गले में नहीं पहनेगी, अब उसको ये चिंता है ये तो मेरी बहू रानी के लिए है। कितनी प्रसन्नता है उसे। उससे भी ज्यादा प्रसन्नता इन सत्कर्म के दिनों के बीच में होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। कितनी बार कहता हूं ये उत्सव क्या है, उत्साह ही तो उत्सव है। हृदय में उत्सव है, हृदय में उत्साह है तो ही रामनवमी है, उत्साह है तो ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। दिवाली तभी है जब मन में उत्साह है, शिव महारात्रि तभी तो है जब मन में उत्साह है, और बिना उत्साह के कहीं कोई आनंद भी नहीं आता। ये मैंने अजमा करके देखा है, मैंने अनुभव करके देखा है, ये सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा। हर चीज में आनंद तब आता है जब हृदय में उत्साह हो। हम अपना उत्साह सजो करके रखें, हम उत्साहित जीवन व्यतीत करें, फिर आप महापुरुष हैं, फिर आप दिग्गज पुरुष हैं, फिर आप अच्छे पुरुष हैं, फिर आप महान पुरुष हैं, फिर आप चिंतन युक्त पुरुष हैं, बहुत बढ़िया पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं। फिर यदि हम उत्साह के साथ कहीं जिंदगी का निर्वहन करता है, घाटे से घाटा हो जाए, बाड़े से बाड़ा हो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारा उत्साह खत्म ना हो, हर्षितता। जानकी का पता लगाने के लिए क्या और बंदर भालू नहीं थे? बहुत थे, लेकिन पूरे मंडल में एक ऐसा वो दिग्गज श्री हनुमंत लाल जी महाराज, मेरे भगवान, जिनका रोम रोम उत्साह से भरा पड़ा है। हर्ष से चले, जो हर्षता के साथ में महाराज जिन्होंने प्रस्ताव किया, और उत्साह के साथ में तो बड़े काम भी बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत जो बड़े काम हैं उत्साह के साथ किया जाए वो भी बहुत छोटे हो जाता है, और निराशा के साथ में बहुत छोटे काम है वो भी एक पहाड़ जैसे हो जाता है। भले ही आप उद्योगपति, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकान भी चलाते हैं, उत्साह के साथ चलाइए। आज नहीं चली तो कल चलेगी, कल नहीं तो परसों चलेगी, लेकिन पीछा मत छोड़िए, कार्य करते रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। शायद अंतिम ठोकर में दीवार नीचे आई जाए और हमें सफलता मिल जाए।
उत्साह छोड़ना नहीं है। तो सत्कर्म में उत्साह चाहिए। पूछा गया कथा कहां कराई जाए, कितनी बढ़िया बात पूछी है। कथा कहां कराई जाए? कहा कथा घर पर भी कराई जाए उसका पुण्य है। देवालयों में कथा कराई जाए उसका फल 10 गुना हो जाता है। तीर्थों में कथा कराई जाए तो उसका फल है 100 गुना हो जाता है। गौशालाओं में कथा कराई जाए, ध्यान से सुनिए, गौसदन गौशाला में कथा कराई जाए, गौशाला में उसका कथा हजारों गुना हो जाता है। पांडाल परिसर में श्री सोम प्रकाश जिंदल चिका से बैठे हुए हैं और उस गौशाला के प्रधान हैं जहां हजारों हजारों गायों की सेवा रोज होती है। बड़े बड़े सेठ लोग यहां ऐसे ऐसे महान दिग्गज पुरुष महाराज बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि दौलत हमारे पास में कितनी है। मेरी आंखें भर आती हैं जब सुबह वो आश्रम में झाड़ू लगाता है, अपने हाथों से आश्रम में वो वाइपर लगाते हैं। मैंने देखा है एक आवाज लगाएं तो 20 नौकर चल करके आए उनके घरों में, जो कभी एक गिलास घर पर उठा करके हाथ में नहीं, लेकिन यहां अपने हाथ से झाड़ू, अपने हाथ से पत्तल उठा उठा कर, चाय के जूठे कप गिलास उठा उठा करके। मैं कल हैरान था इस परिसर में बैठे हुए श्री सोम प्रकाश जी जिंदल, चेका गौशाला। कभी आप उधर जाएं ये लगेगा कि जिंदगी की असलियत ही है। लुधियाना के बहुत लोग वहां चल के आए। मैं हर साल वहां कथा का गायन करता हूं। गौ माता के चरणों में लाखों में नहीं, साल का करोड़ों में खर्चा है। कैसे सब व्यवस्था हो जाती है? ठाकुर जी की कृपा। प्रातः 4 बजे वहां के धनाढ्य लोग अपने हाथों से गोबर उठाते हैं, अपने हाथों से। अभी मैं पिछले दिनों में चिका में था, एक कलेक्टर महोदय गोला में जिनकी ड्यूटी, तो मुझे बताया कि ये यहाँ के कलेक्टर हैं। आप विश्वास कीजिए ये बड़े बड़े टोकरे गोबर से भरकर और अपने सिर के ऊपर उठा उठाकर ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल रहे थे और पूरे कपड़े लत से पथ हो रहे थे। मुझे दिल्ली भैया बंटी अग्रवाल के कथा के लिए आना था। मैंने कहा थोड़ा गौशाला तो मैं पहुंचू, देख करके हैरान हो गया। तो सेवा में कुछ है। संपत्ति तो भगवान की दी हुई है, कब किसको करोड़पति बना दे और कब किसको सड़कपति बना दे ये पता नहीं है। ठाकुर जी ने दिया है, अपना समझकर नहीं, उसको भगवान का समझकर के उसका उपयोग कीजिए। गौशाला में कथा कराने पर हजारों गुना फल है। तीर्थों में कथा और वहां भी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं, लाखों गुना फल। और निवेदन किया जाता है यदि पहाड़ों के ऊपर कथा कराई जाए और उसका 10 गुना ज्यादा फल। सागर के तट पर यदि कथा का आयोजन हो, समुद्र के तट पर कथा का आयोजन, समुद्र के तट पर, तो उसका फल करोड़ों गुना हो जाता है। और जहां प्रतिमाएं स्वयंभू धरती फाड़ करके प्रकट हुई हैं, स्वयंभू धरती फाड़ करके प्रतिमाएं प्रकट हुई हैं, वहां कथाओं का फल महाराज अनंत गुना हो जाया करता है। ये कहने में मैं कभी चूकता नहीं। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनका फल अनंत गुना है। पुष्कर 1.5 साल पहले मैं नेपाल की माटी में भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में था, जिसके आयोजक श्री जेपी अग्रवाल जी और माता सुशीला मिया कलकत्ता से। इतना बढ़िया लगता है तीर्थों में उन आयोजनों का आनंद ही अनंत गुना हो जाता है। चाहते तो ये कथा कहीं दूसरी जगह भी हो सकती थी, लेकिन वृंदावन की माटी, बिहारी जी के चरण और माता यमुना का पावन तट और पूज्य संत महात्माओं की सानिध्यता, मुझे लगता है कि इस कथा का फल करोड़ों गुना नहीं, गणित का अंक फैल हो जाए। इस कथा का पुण्य, इस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना, अनंत गुना। एक बार जयकार बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये स्थान कथा के लिए होता है। फिर निवेदन किया कि कथावाचक कैसा हो। कितना बढ़िया श्लोक कहा है। और मैं तो कहता हूं कि हर कथावाचक को दिन में 3-4 बार ऐसे श्लोक को दोहराना चाहिए।
कथावाचक कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य निसप्रिय। कथा कहने वाले का अधिकार सबसे पहले विरक्त, वैराग्यता, धन की लोलुपता नहीं, कथा की ठेकेदारी नहीं, क्योंकि इस कथा की कीमत को कोई चुका नहीं सकता। कुबेर के पूरे भंडार को पुराण के एक श्लोक के एक शब्द के ऊपर न्यौछावर कर दिया जाए, इस महापुराण के एक श्लोक की कीमत त्रिलोकी में कोई चुकाने वाला नहीं है महाराज। तो दुनिया के दौलत वाले क्या दे देंगे? इसकी ठेकेदारी नहीं, इसका विक्रय है। कथावाचक का दूसरा सूत्र है, नियम के साथ वर्णित किया है, कथा कहने वाले का शरीर ब्राह्मण का। सुनिए, व्यास गादी पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, सिर्फ ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण को है। चारों वर्णों के अपने अपने कार्य बताए हैं और आज हम अपने कार्यों से विपरीत भागते हुए जा रहे हैं। ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का कार्य है, वैश्य का कार्य है, मेरे चतुर्थ वर्ण छोटे भाई का कार्य है। चारों वर्णों के अपने अपने कार्य हैं। 7वें स्कंद में निवेदन करूंगा। निवेदन किया कि व्यास